कभी कभी खबर आती है कि कोई यूनिवर्सिटी अचानक बंद हो गई। न स्टूडेंट्स को पहले से कोई जानकारी, न फैकल्टी को कोई इशारा। सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? हर यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए जरूरत होती है रेगुलर फंडिंग, गवर्नमेंट या प्राइवेट रेगुलेशन का पालन और एक मजबूत मैनेजमेंट। जब इन तीनों में से कोई एक गड़बड़ हो जाए तो यूनिवर्सिटी पर ताला लग सकता है। सबसे पहला कारण होता है फाइनेंशियल क्राइसिस। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेज फीस से मिलने वाली इनकम पर ही चलती हैं। अगर स्टूडेंट्स की संख्या घट गई या एडमिशन कम हो गए तो यूनिवर्सिटी के पास खर्च चलाने का पैसा ही नहीं बचता। दूसरा बड़ा कारण होता है सरकारी नियमों का उल्लंघन। यूजीसी, एआईसीटीई या कोई अन्य रेगुलेटरी बॉडी जब यह पाती है कि कोई यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं चल रही, न तो फैकल्टी क्वालिफाइड है, न इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, न लैब्स हैं, तो उसका अप्रूवल रद्द कर दिया जाता है और बिना अप्रूवल के यूनिवर्सिटी चलाना गैरकानूनी हो जाता है। तीसरा कारण होता है फ्रॉड और करप्शन। कई बार यूनिवर्सिटी सिर्फ कागजों पर होती है, असल में वहां न पढ़ाई होती है न डिग्री की वैलिडिटी। ऐसे मामले में जब कोई शिकायत होती है या जांच पड़ताल होती है तो यूनिवर्सिटी को सील कर दिया जाता है। कुछ मामलों में यूनिवर्सिटी की प्रबंधन कमेटी आपस में लड़ाई या विवाद में पड़ जाती है। कोर्ट केस, प्रॉपर्टी विवाद या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ता है। कभी कभी यूनिवर्सिटी की मान्यता कुछ सालों के लिए ही दी जाती है और वो समय खत्म होते ही अगर दोबारा रिन्यू नहीं हुई तो उसे तुरंत बंद कर दिया जाता है। अब सवाल ये है, नुकसान किसका होता है? सबसे ज्यादा नुकसान होता है वहां पढ़ रहे छात्रों का। उनकी पढ़ाई रुक जाती है, करियर अधर में लटक जाता है और बहुत बार उनकी डिग्री भी मान्य नहीं रहती। इसलिए स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी यूजीसी या अन्य रेगुलेटरी बॉडी से मान्यता प्राप्त है या नहीं। उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है? प्लेसमेंट, फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी खोलना आसान है, लेकिन उसे टिकाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जब ये जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती तो उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं और सपने भी।